आ आ पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो। कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा। देखो मौका फिर न आएगा दोबारा, फिर न आएगा दोबारा। माया में मन को व्यर्थ न उलझाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। उड़ने तो मन को अपने नील गगन में, प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में, फिर से अंतकरण में। कहीं समय का पंछी चुग ना जाए दाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। ओम शांति। सतबाप, सत शिक्षक, सतगुरु शिव बाबा हमें सत्य की दुनिया में ले जाने के लिए सत्य ज्ञान देते हैं। ऐसा ज्ञान जिसे सुनने से आत्मा के अंतर का झूठ खत्म हो जाता है। ये झूठी माया, झूठी काया का जो जाल है वो टूट जाता है और आत्मा स्वतंत्र हो जाती है, अपने स्वधर्म में टिक जाती है।
और इसलिए बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि सदा सत्संग में रहो, यानी एक बाबा के संग में रहो। कर्म भले कुछ भी करो, दुनिया में अपना संबंधों को भी निभाओ, कोई भी कार्य करो, परंतु मन और बुद्धि की प्रीत एक बाबा से जुड़ी रहे, क्योंकि मायावी कुसंग का रंग आत्मा को अब तक प्रभावित करता रहा है। यदि हम अब अपने मूल स्वधर्म में, स्वभाव में टिक जाना चाहते हैं और अपने मूल वतन जाना चाहते हैं, तो उसके लिए सदा एक बाबा के साथ रहो। आज की मुरली भी हमें हमारे स्वधर्म की स्मृति दिला रही है, हमें हमारे सत्य स्वरूप में टिका रही है। ध्यान से सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 10 तारीख, 10 जुलाई 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है ना। अगर देही स्थिति में है ना, तो ईश्वरीय संप्रदाय है। अगर देह भान में है तो ईश्वरीय संप्रदाय नहीं है। फिर क्या हो जाएंगे? प्रश्न है, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो, यह दूसरे सत्संगों से निराला है। कैसे? उत्तर है, यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में न पढ़ाई होती, ना कोई एम ऑब्जेक्ट है, तो है ना निराला। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। पहले पहले बाप समझाते हैं, जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह ना समझो। देह अभिमानी को क्या कहेंगे? आसुरी संप्रदाय कहा जाता है ना। आज पक्का गांठ बांध लेते हैं। जब भी बॉडी कॉन्शियसनेस में आए ना, तो याद दिलाना, अभी तो मैं आसुरी संप्रदाय की हो गई। जब हम आत्मिक स्थिति में हैं, तब ही ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वर को देह है नहीं, वह सदैव आत्म अभिमानी है। वह है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप, परम आत्मा अर्थात ऊंचे ते ऊंचा। मनुष्य जब ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं ना, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, तो बुद्धि में आता है वह निराकार लिंग रूप है। निराकार लिंग की पूजा भी होती है ना। शिवलिंग याद आता है ना जब हम शिव बाबा कहते हैं, तो वह है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं से ऊंच परम आत्मा है ना। समझना है वह भी आत्मा, परंतु ऊंच आत्मा। वह जन्म मरण में नहीं आते हैं। बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं और सभी है रचना। देखो बाबा डिफरेंस बता रहे हैं। रचता तो एक ही बाप है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। मनुष्य सृष्टि भी सारी रचना है, केवल एक रचता है। रचता को बाप कहा जाता है। पुरुष को भी रचता कहा जाता है,
दुनियावी दृष्टि से देखें तो स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे क्रिएट करते हैं, पालना करते हैं, बस विनाश नहीं करते हैं। और जो धर्म स्थापक होते हैं वह भी क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं, विनाश कोई भी नहीं करते। बेहद का बाप जिसको परम आत्मा कहा जाता है, जैसे आत्मा का रूप बिंदी है, बिल्कुल स्थित हो जाएंगे अपने निज स्वरूप में। जैसे आत्मा का रूप बिंदी है, वैसे ही परम पिता परमात्मा का भी रूप बिंदी है। बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं वह सब भक्ति मार्ग में पूजा के कारण। बिंदी की पूजा कैसे हो सकती? पूजा नहीं कर पाएंगे ना, उस पर कैसे अक धतूरा फूल सब रख पाएंगे? कुछ पॉसिबल नहीं है ना। तो बड़ा रूप दिखा देते हैं ताकि उस पर है ना सारी सामग्री रखी जा सके। भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिवलिंग और सालीग्राम बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं। उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। वास्तव में असली नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब बाप बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान ना कोई में है न दे सकते हैं। तो ये अंतर है ना। वहाँ तो कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। सत्संग में गए, बैठे, कुछ सुनकर आ गए, कोई एम ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना। तुम बच्चे तो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अविनाशी है। स्थित हो जाएंगे। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अविनाशी है। शरीर विनाशी है। शरीर द्वारा पाठ बजाती है। आत्मा तो अशरीरी है ना। कहते भी हैं, दुनिया में क्या कहते हैं इस पर? नंगे आए हैं, नंगे जाना है। शरीर वस्त्र है ना, तो आत्मा ने वस्त्र धारण किए, परंतु ऊपर से जब आई तो निर्वस्त्र आई थी, शरीर के साथ नहीं आई थी। फिर जब ऊपर जाएगी वापस परम धाम में, तो भी इन वस्त्रों के बगैर ही जाएगी। इस शरीर को धारण करके नहीं जाएगी। शरीर धारण किया, फिर शरीर छोड़कर नंगे जाना है। यह बाप तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, भारत में सतयुग था तो क्या था? तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं। बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। सोचो, किसी बच्चे को अपने पिता का ही परिचय ना हो तो फिर उसकी आइडेंटिटी लॉस है ना। तो ऐसे ही यदि हम आत्माओं को अपने पिता परमात्मा का ही नहीं पता तो यानी कुछ नहीं पता। प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे, हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। रचयिता है बेहद का बाप, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि कहा जाता है शुरू को, मध्य बीच को। आदि है सतयुग, जिसको दिन कहा जाता है। फिर मध्य से अंत तक है रात, है ना। मध्य द्वापर में, है ना। बिल्कुल सृष्टि चक्र पर जाएंगे तो आधा कल्प पूरा हुआ,
मध्यकाल आया, फिर वहां से अंत तक है रात। दिन है सतयुग त्रेता, स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड, है ना। भारत ही स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। यह भारतवासी नहीं जानते हैं। बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। हम फर्स्ट क्लास आत्मा है। इस समय मनुष्य मात्र सब देह अभिमानी है। बाप आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्मा क्या चीज है यह भी बाप बतलाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। भल कहते भी हैं ना, क्या कहते हैं, भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, है ना, लिखा हुआ है, परंतु वह क्या है, कैसे उसमें पाठ भरा हुआ है। सितारा वो क्या है, उसमें पाठ कैसे भरा हुआ है, वह कुछ भी नहीं जानते। अभी तुमको बाप ने समझाया है। तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पाठ बजाना होता है। भारत ही ऊंच खंड है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनका यह तीर्थ है। सर्व की सद्गति करने बाप यहाँ आते हैं। रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। मनुष्य तो ऐसे ही कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते, है ना। भारत में पहले देवी देवता थे, उन्हों को ही फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भारतवासी ही 100 देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। ये कहानी भारत पर है। पुनर्जन्म लेते हैं ना, इसलिए वर्ण भी भारत में ही गाए जाते हैं ना। इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज लगते हैं। पतित बुद्धि को पावन बनना है ना। पतित बुद्धि को पावन बनाने में 7 दिन तो लगेंगे ना कम से कम, है ना। ज्ञान धारण होने में, समझने में वो कहते 7 डेज लगते हैं। यह लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे ना, उन्हों का ही राज्य भारत में था, तो और कोई धर्म नहीं था, एक ही राज्य था। भारत कितना सॉल्वेंट था, याद करो। हीरे जवाहरों के महल थे। फिर रावण राज्य में पुजारी बने हैं, याद करते हैं ना, चक्र घुमाओ। फिर क्या हुआ, फिर भक्ति मार्ग में यह मंदिर आदि बनाए हैं। सोमनाथ का मंदिर था ना, है ना। एक मंदिर तो नहीं होगा जिसमें इतने हीरे जवाहरात गड़े हुए होंगे, जड़े हुए होंगे, है ना, और शिवलिंग ही हीरो का होगा। तो एक नहीं था ऐसा मंदिर, बहुत सारे मंदिर थे, एक मंदिर तो नहीं होगा। यहाँ भी शिव के मंदिर में इतने तो हीरे जवाहर थे जो मोहम्मद गजनवी ऊंट भर कर ले गए। वो कब था, है ना, ये तो बाद की बात है ना, कितनी लेट की बात है ना। तो सोचो सतयुग में, त्रेता में कितने हीरे जवाहरात होते होंगे, इतने माल थे। ऊंट तो क्या, कोई लाखों ऊंट ले आए तो भी भर ना सके, इतने भारत में हीरे जवाहर थे सतयुग आदि में। सतयुग में सोने हीरे जवाहरों के तो अनेक महल थे। सोचो, मोहम्मद गजनवी तो अभी आया है, द्वापर में भी कितने महल आदि होते हैं, है ना। द्वापर में भी तो, है ना, कितने महल आदि होते हैं ना। वह फिर अर्थक्वेक में अंदर चले जाते हैं। रावण की
कोई सोने की लंका होती नहीं है। रावण राज्य में तो भारत का ये हाल हो जाता है ना। यहाँ कोई सोने के महल नहीं होते हैं, है ना। 100% क्या हाल हो गया है, इररिलीजियस, अनराइटियस, इंसॉल्वेंट, पतित, विशियस। नई दुनिया को कहा जाता है बिल्कुल कंट्रास्ट, वाइसलेस, निर्विकारी। भारत शिवालय था जिसको वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य थे, अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं। कितना कंट्रास्ट है दोनों में। विचार करना चाहिए ना। अभी तुम बच्चों के लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है। खास हमारे लिए ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रहे हैं। बाप मनुष्य से देवता बनने की तुम्हें सुमत देते हैं। सुमत ये कौन देते हैं? श्रीमत कहें, सुमत कहें, केवल एक श्री श्री शिव बाबा देते हैं। बाप की मत के लिए ही गाया जाता है, तुमरी गतमत न्यारी, है ना। इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते, है ना। बाप समझाते हैं, मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूँ जो तुम देवता बन जाते हो। अब कलयुग पूरा होता है ना। अभी तो कलयुग भी पूरा होता है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, क्योंकि कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, कलयुग तो अभी बच्चा है ना। ये तो बाबा के टाइम की बातें हैं। अभी तो बहुत सारे ज्योतिषी पहले से ही डिक्लेयर कर रहे हैं, अभी विनाश का समय नज़दीक है। हम नहीं कह रहे हैं, अब तो दूसरे कह रहे हैं। 40,000 वर्ष पड़े हैं। 84 लाख योनियां समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी है। वास्तव में है 5,000 वर्ष। बाप समझाते हैं, तुम 84 जन्म लेते हो, ना कि 84 लाख। बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं। तब तो कहते हैं, यह सब हैं भक्ति मार्ग के, जो आधा कल्प चलते हैं। इससे कोई मुझे नहीं मिलते। यह भी विचार करने की बात है कि अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष दे, है ना, सपोज अगर लाखों वर्ष दे दें, है ना, फिर तो संख्या बहुत होनी चाहिए, है ना। जबकि क्रिश्चियन की संख्या 2000 वर्ष में इतनी हुई है। देखो ना कितनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। भारत का असुल धर्म देवी देवता धर्म है, वह चला आना चाहिए, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने कारण कह देते हमारा हिंदू धर्म है ना। बाकी तो बहुत सारे कन्वर्ट हुए हैं ना। हिंदू धर्म तो होता ही नहीं। भारत कितना ऊंच था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यहाँ पर आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो विष्णुपुरी थी, अब है रावणपुरी। वही देवी देवताएं 84 जन्म के बाद क्या बन गए हैं? आत्मा तो है ना, बस डाउनफॉल हो गया है। सतु प्रधान से तमु प्रधान बन गई हैं। देवताओं को वाइसलेस समझ, अपने को विशियस समझ उन्हों की पूजा करते हैं। सतयुग में भारत वाइसलेस था, नई दुनिया थी, जिसको नया भारत कहते हैं। यह है पुराना भारत।
नया भारत क्या था, पुराना भारत क्या है। नई दुनिया में भारत ही नया था, अब पुरानी दुनिया में भारत भी पुराना है। पुरानी दुनिया है, भारत भी पुराना है। क्या गति हो गई है। भारत ही स्वर्ग था, अभी नर्क है। कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, भारत ही मोस्ट इनसॉल्वेंट है। ये कंट्रास्ट भारत में ही है। इसीलिए हमारा चित्र बना ना, भारत के उत्थान और पतन की कहानी। सीढ़ी का जो चित्र है, सबसे भीख मांग रहे हैं, प्रजा से भी भीख मांगते हैं। यह तो समझ की बात है ना। आज के देह अभिमानी मनुष्यों को थोड़ा पैसा मिला तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। सुखधाम स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि हैं। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए क्या करना है, 7 रोज की भट्ठी में बिठाओ। क्योंकि पतित है ना, पतित को यहाँ तो बिठा नहीं सकते, यहाँ पावन ही रह सकते हैं, पतित को अलाउ नहीं कर सकते। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। बुद्धि से कहाँ बैठे हैं हम सभी, कहाँ हैं, पुरुषोत्तम संगम युग पर। जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह सच्ची सत्यनारायण की कथा है। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखला रहे हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। शांति का सागर, पवित्रता का सागर, यह उस एक की ही महिमा है। दूसरे कोई की महिमा हो नहीं सकती। देवताओं की महिमा अलग है, परम पिता परमात्मा शिव की महिमा अलग है। वह है बाप, श्री कृष्ण है देवता। सूर्यवंशी, सो चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, फिर आगे आगे शूद्र, फिर ब्राह्मण। मनुष्य हम सो का अर्थ भी समझते नहीं। हम आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। कितना रॉन्ग है। अभी तुम समझाते हो कि भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है। ये वर्णों का राज भी हम समझा सकते हैं, भारत की चढ़ती और उतरती कला भी समझा सकते हैं। कैसे डाउनफॉल हुआ और कैसे फिर से अपलिफ्टमेंट होती है। यह है ज्ञान, वह सब है भक्ति। सतयुग में सब पावन थे। राजा रानी का राज्य चलता था। वहां वजीर भी नहीं होता है, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक हैं। बाप से वर्षा लिया हुआ है, उनमें अक्ल है। लक्ष्मी नारायण को कोई के राय लेने की दरकार नहीं है, है ना। बुद्धि इतनी पारस है, इतनी शक्तिशाली है, इतनी पवित्र है, जो कोई से भी उन्हें राय लेने की जरूरत नहीं है। तो लक्ष्मी नारायण को कोई के राय लेने की दरकार नहीं है। वहां वजीर होते नहीं। भारत जैसा पवित्र देश कोई था नहीं। भारत पवित्र यानी भारतवासी भी पवित्र, भारत में रहने वाले भी पवित्र हुए ना। तन भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। महान पवित्र देश था, नाम ही था स्वर्ग। अभी है नर्क, नर्क से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएगा। बाबा को ही कहते हैं ना, हेवनली गॉड फादर। वही दुखधाम से सुखधाम बनाते हैं, वही मनुष्य से देवता बनाते हैं, वही नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। अच्छा,
अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे जवानी बच्चों पितुवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। दूसरा, 7 रोज की भट्ठी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। वरदान है, हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार भव। कौन है ऑनेस्ट? क्या परिभाषा है ईमानदारी की? जो हर खजाने को बाबा के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाए। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाए। अगर समय, वाणी, कर्म, श्वास व संकल्प परमत या संग दोष में व्यर्थ तरफ गवाते हो, चेक करो क्या क्या चीजें, समय, वाणी, कर्म, श्वास व संकल्प परमत या संग दोष में व्यर्थ तरफ गवाते हो, स्वचिंतन के बजाय पर चिंतन करते हो, स्वमान के बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आते हो, श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हो, तो ऑनेस्ट नहीं कहेंगे, है ना। यह सब खजाने, ये सब खजाने जो पढ़ सुने ना अभी, समय, श्वास, संकल्प, है ना, ये सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हैं, तो उसी में ही लगाना, यही है ऑनेस्ट बनना, है ना। बहुत गहरी परिभाषा है ऑनेस्टी की। स्लोगन है, ऑपोजिशन माया से करनी है, ऑपोजिशन माया से करनी है, दैवी परिवार से नहीं, है ना। अगर मतभेद हो जाता है तो कई बार आपस में ऑपोजिशन करते हैं, तो बाबा बता रहे हैं माया से ऑपोजिशन करनी है ना, दैवी परिवार से नहीं। आज का अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित न रह जाए। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित ना रह जाए। ऐसे उमंग उत्साह का श्रेष्ठ संकल्प दिल में सदा रहे। अपनी प्रवृत्तियों में ही बिजी नहीं रहना, बेहद की स्टेज पर स्थित हो, बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करो। यही सफलता का सहज साधन है। तो बाबा हमें बेहद के संकल्प रचना सिखाते हैं, बेहद की सेवा के संकल्प। हदों से निकलो, अपनी प्रवृत्ति से निकलो और बेहद की सेवा करो, है ना। बेहद की आत्माओं की सेवा के प्लान बनाओ। अच्छा, ओम शांति। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में
बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा। वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ, मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला। ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता, सफल करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा, वो
सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ। अहो भाव के भरे भाव से पल पल प्रभु गुणगान करो, ध्यान धरो जो ध्यान है रखता, प्रभु कृपा का पान करो, प्रभु कृपा का पान करो। पास में आकर वो रत्नाकर, पास में आकर वो रत्नाकर, रतन अनोखे लुटा रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, आओ प्रभु शरण आओ।